हाय फ्रेंड्स, आज के सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि जैसे आप किस तरीके से आप अपनी रैम को बहुत ही आसानी से कंप्यूटर की रैम को बढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कोई परमानेंट सोल्यूशन तो नहीं है, पर ये एक टेम्परेरी सोल्यूशन है, क्योंकि इस सोल्यूशन के अंदर क्या होता है कि आपके जो कंप्यूटर की स्टोरेज ही होती है उसी को एज एन हम एक रैम की तरह बना देते हैं, ताकि आपके कंप्यूटर को लगे कि वो स्टोरेज ही एक रैम है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि आप अपने माई कंप्यूटर्स में जाइए, प्रॉपर्टीज में क्लिक कीजिए। प्रॉपर्टीज के अंदर ही आप लेफ्ट साइड पे देखेंगे डिवाइस मैनेजर लिखा हुआ है। डिवाइस मैनेजर के नीचे ही फोर्थ सेटिंग है, एडवांस सिस्टम सेटिंग्स। आप इसको खोलेंगे, उसके अंदर आपका ये थर्ड ऑप्शन होगा, कंप्यूटर नेम, हार्डवेयर और फिर एडवांस। एडवांस के अंदर आप जाके सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे, तो सेटिंग्स पे क्लिक करते ही आपका एक और पॉपअप ब्लॉक खुलेगा। आप उसके अंदर जाके एडवांस पे क्लिक कीजिए और उसके अंदर यहाँ पे आपको वर्चुअल मेमोरी लिखा हुआ है। तो वर्चुअल मेमोरी पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे ये टिक होगा, आप उसको हटा दीजिए और उसके अंदर आपके पास ये 4 जगह आ जाएंगी। तो इसके अंदर क्या होगा कि आपको कुछ इस तरीके से आपको इनिशियली दिखेगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि सी के अंदर लगभग 19 GB और डी के अंदर 49 GB और ई के अंदर 14 GB इतनी स्पेस फ्री है। तो हम क्या करते हैं कि हम अपने कंप्यूटर को एक वर्चुअल मेमोरी, क्योंकि आप यहाँ पे पढ़ पा रहे हैं कि वर्चुअल मेमोरी की सेटिंग है, जैसे कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि इसमें ये बताया गया कि जो आपके सिस्टम की हार्ड डिस्क है उसको आप एज एन रैम यूज कर रहे हैं। तो आप अपने रोम को आप रैम की तरह यूज कर रहे हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पे जाके कस्टम साइज हम डी में कर देते हैं कि हम 2 GB अपनी रैम बढ़ा लेते हैं, 2048 और 2048। तो जैसे कि अब हम इसे सेट कर देते हैं। सेट करने के साथ ही आप देखेंगे कि मिनिमम जो हम अलॉट कर सकते हैं वो है 16 MB और जो रिकमेंडेड है वो है 4606 MB और करंटली हमने करी है इतनी 2048। तो हम इतना ही इसको अलॉट कर सकते हैं, इधर तक हम मतलब अलॉट कर सकते हैं जितनी रिकमेंडेड है। तो हम इसको अब ओके कर देते हैं। ओके करने के साथ ही ओके कर दीजिए। अब जैसे ही इस कंप्यूटर को अब आप रीस्टार्ट करेंगे तो पूरे की पूरी आपकी अलॉटेड आपकी 2024 हो जाएगी। यहाँ पे जैसे कि मैंने तो अभी अपना करा ही है, तो रिसेंटली आप देखेंगे कि आपकी यहाँ पे इनिशियली आपकी 0 होगी और आपकी जैसे कि आप कंप्यूटर को रिस्टार्ट करेंगे आपकी भी 2024 हो जाएगी, मतलब कि आपकी जितनी भी रैम है वो 2 GB से बढ़ गई है। तो आप इसको चाहे तो कितना भी ऊपर नीचे कर सकते हैं, बट आप रिकमेंडेड से नीचे ही रहिएगा और तकरीबन 1 या 2 GB मतलब करिएगा, ज़्यादा भी करने की मतलब, क्योंकि ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है तो ज़्यादा करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप किसी भी दिन आपको एक आप एडिशनल रैम खरीदे तो आप एज एन इस वर्चुअल रैम से ज़्यादा ही बेनिफिशियल होगी, क्योंकि रैम एक बहुत सस्ता पार्ट है और शायद सबसे ही सस्ता पार्ट आपको पड़ता होगा कंप्यूटर में। तो अगर आप रैम डाल लेंगे तो वो किसी भी दिन इस रैम को बीट कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि रैम के अंदर क्या होता है कि रैम के अंदर बहुत एक फास्ट प्रोसेस होता है, वो बहुत अच्छी काम कर देता है। बट जो हार्ड डिस्क होती है ना वो थोड़ी स्लो प्रोसेस होती है। तो हमने हार्ड डिस्क को एक रैम बनाया है, तो ये इतनी बेनिफिशियल तो नहीं होगी, बट हाँ ये टेम्परेरी काम कर सकती है। अगर आपको पैसे कम है या आपको थोड़ी ज़रूरत है ये कुछ सर्टेन टाइम ऑफ अमाउंट के लिए, तो आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी, और अगर हेल्पफुल है तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को सपोर्ट करिए।